हाय एवरीवन, सो वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन। हम जुडिशरी पे बात कर रहे थे, हम वहीं से आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव रिज्यूम्ड द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ ऑल्सो। सो वहाँ पे भी हमने आज जो हम पॉलिसीज़ पर बात कर रहे थे, ब्रिटिश पॉलिसीज़, वहाँ उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। एंड टुडे यू आर गेटिंग अ वीडियो ऑन द सिविल सर्विसेज इवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन। सो प्लीज़ डू चेक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी के सीरीज़ अब साथ में चलेगी, ठीक है। जुडिशरी को लेके वी हैव डन ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली हैं। अब जो एक लास्ट सेगमेंट बचता है दैट इज़ द जुडिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं इस सेगमेंट से, तो यू कैन नॉट अगैन टेक दिस वेरी वेरी लाइटली। इसको हमको बहुत सीरियसली अच्छे से कवर करना है इस वीडियो में। आई विल कीप इट शॉर्ट जस्ट टू ब्रेक द टाइज जो अभी, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया था। तो अभी क्या हो जाएगा कि आप इस वीडियो के थ्रू एक लिंकेज डेवलप कर पाएंगे फ्रॉम द अर्लियर टॉपिक दैट वी हैव कवर और यहाँ से जो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले जुरिस्डिक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। पावर्स तो आप समझ रहे हैं दैट व्हाट आर द पावर्स लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन इज़ बेसिकली कि कहाँ कहाँ उनका दायरा है, किन किन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए साथ में ही, जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, पैरेलली आई हैव केप्ट द थिंग्स। फर्स्टली जो आप समझोगे कि क्योंकि प्रीलिम्स के 1-1-1-1 लाइनर क्वेश्चन इन्हीं सबसे निकलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ फेडरल कोर्ट, ठीक है। फेडरल कोर्ट क्या है, जैसे हमने पहले भी बात करी हुई है। अब जैसे यूएस में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उनका भी क्या है, एक फेडरल कोर्ट है, जो कि फेडरल है, तो सेंटर स्टेट दोनों की चीज़ों को वो देखेगा, ठीक है। फेडरल कोर्ट है। इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील लाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हम इस मामले में यूएस से भी काइंड ऑफ सिमिलर दिख रहे हैं और ब्रिटेन से भी दिख रहे हैं। कोर्ट ऑफ अपील मतलब यहाँ पर कि इनसे नीचे जो भी कोर्ट हैं उनको अगर कुछ अपील करनी है, कोई भी परेशानी है, आपको अगर कोर्ट तक जाना है, तो ये फाइनल है, इनके ऊपर अपील करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो काम ही है जुडिशरी का, तो हम समझते हैं। कोई भी अगर there is any doubt or confusion about any provision of the constitution, so the interpreting authority is the supreme court. And then guarantor of fundamental rights of the citizens, हमें पता है आर्टिकल 32 के तहत हमने बात करी थी और हमने वहाँ पर ये देखा था कि सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स क्यों इसीलिए बाकी राइट्स के तुलना में अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर। एडवाइजरी मतलब एडवाइस दे सकते हैं, किसको देंगे वो जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट। सुपरवाइजरी यानी सुपरविजन भी किया जा सकता है, ठीक है। देन एक मेंबर हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उनका ये स्टेटमेंट है, अगेन दीज कैन बी यूज्ड एनीवेयर, और कुछ स्टेट वगैरह में तो ये पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम यूएस के भी सिमिलर दिख रहे हैं, ब्रिटेन के भी सिमिलर दिख रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास जो कि समवेयर और दी अदर दूसरे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है लैकिंग भी हो, बट हमारे यहाँ बहुत सारे पावर्स हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हम कवर करेंगे। अगर वहीं हम हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और पावर्स की बात करें, अब जैसे ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ओवरऑल है, ठीक है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, तो यहाँ पर ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है स्टेट में, क्योंकि इनके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं। अगेन इट इज़ ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, हमने आर्टिकल 226 के अंदर में रिट और सबकी बात की थी। कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली जुडिशरी है, बिल्कुल कर सकते हैं। सुपरवाइजरी रोल होगा, ठीक है, जैसे इनका है। कंसल्टेटिव भी होगा, अगर ज़रूरत है तो कंसल्ट कर सकते हैं। किससे करेंगे हम बात करेंगे आगे। No detailed provisions are there with respect to the jurisdiction and powers of a high court. Please understand. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे, अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊं एक बार, इफ़ यू नोटिस यहाँ तक कह हमने कर लिया था, तो आर्टिकल 131 ऑनवर्ड्स, अभी आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो अलग अलग वीडियो का कॉम्पोनेंट है, ठीक है।
तो आर्टिकल 131 में यू विल सी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। फिर 132 में एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। फिर 133 में एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। यहाँ है कुछ केसेस, यहाँ है सिविल मैटर्स, यहाँ आपको क्रिमिनल मैटर्स दिखेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ अपील, बाकी भी कोर्ट के पावर, स्पेशल लीव क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखेंगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और पावर्स में। अब जैसे यहाँ पे देखो एंसिलरी पावर है, ट्रांसफ़र है केसेस का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अगर हम वही हाई कोर्ट के मामले में चले जाते हैं, इफ़ आई शो यू दिस, तो आपको दिखेगा ये सब तो हमने अपॉइंटमेंट और ये सब तो कर ही लिया था। अब ये जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, ये देखो कितना छोटा सा दिया हुआ है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं दिया हुआ है बहुत ज़्यादा। या फिर पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ये हमें पता है कि 226 के अंडर में रिट्स इशू होते हैं, ठीक है। ये सारे रिट्स हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात है। उसके अलावा सुपरिटेंडेंस की बात है, फिर ट्रांसफ़र की बात है, मतलब इसमें आपको दिखेगा ये सब एक्सपेंसेस की बात है और ये सब हम कर ही चुके हैं। तो आपको दिखेगा कि हाई कोर्ट के केस में, दैट इज़ वाई आई एम शोइंग यू साइमल्टेनियसली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, कि हाई कोर्ट के केस में बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें, सो देयर आर नो डिटेल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ क्या ले करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट दे आर टू बी सेम एज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट यानी 1950 26 जनवरी से पहले जो भी पावर्स, क्योंकि हाई कोर्ट तो एग्जिस्ट तभी भी कर रहे थे ना, प्रोविंशियल हाई कोर्ट जो थे अलग अलग जगह पे, तो इनके पास जो पावर्स थे ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर द रेवेन्यू मैटर्स ऑल्सो। ये बस प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा में नहीं था, बाद में ये भी मिला। एंड पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन चेंज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो चेंज भी किया जा सकता है, का दायरा बदला भी जा सकता है। अब फर्दर हम बढ़ते हैं, तो अभी का जो हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये फिर से प्रीलिम्स में चूज़ करने के लिए करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, दैट प्रेजेंटली द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ अ हाई कोर्ट आर गवर्नड बाय, क्योंकि इसके केस में सुप्रीम कोर्ट में जब हम बात करेंगे ना, ये वाला जो केस रहेगा, मतलब व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल हैव द डिटेल डिस्कशन बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा खूब सारे आर्टिकल्स हैं, तो हम उसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। यहाँ जब हम समझेंगे तो हमें बहुत सी और सी चीज़ें जाननी है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ देम, वी जस्ट नीड टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर governing, or let's say what are the provisions or the acts or any kind of, you would say, the courts which are governing the jurisdiction and the powers of a high court. So you have the provisions of the constitution, ठीक है, then you have some of the letters patent. अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि लेटर्स पेटेंट क्या होता है, तो बेसिकली ये ना कुछ इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी, जैसे कहीं अगर मोनार्की सिस्टम है तो वहाँ जो भी राजा रानी होगा, या फिर दूसरी जगह रिपब्लिकन सिस्टम है तो जो भी हेड ऑफ द स्टेट हो, उनके तरफ से अगर कोई रिटन ऑर्डर आ रहा है जिसको हम एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम लीगली मतलब यूज़ कर सकते हैं उनकी तरफ से अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो इस तरह से किसी भी हेड द्वारा अगर कोई रिटन ऑर्डर आ रहा है विच कैन बी यूज एज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ नोन एज द लेटर्स पेटेंट। हमें ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, आपको बस एक टर्म है उससे फेमिलियर होना है कि हाई कोर्ट के पावर्स वहाँ से भी गवर्न हो सकते हैं। पार्लियामेंट के एक्ट, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट, ऑब्वियसली हमने अभी देखा दैट दे कैन चेंज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स, ठीक है। उसके अलावा ये कोर्ट्स, अब ये सब जो है वो प्री इंडिपेंडेंस के कोर्ट्स हैं, कॉलोनियल टाइम के, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो ये हमें पता है CRPC, CPC एंड IPC, ये आप सुनते भी रहते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत सारा आइडिया लग जाता है। अगर एक ब्रीफिंग लेनी है हमें, बिकॉज इन दिस वीडियो विल जस्ट हैव द ब्रीफिंग अबाउट दीज, फिर हम कमिंग वीडियो से एक एक जुरिस्डिक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो विल हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक ओरिजिनल जब हम करेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग से करना है, फिर रिट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब सबके लिए मैंने ऐसे बाइफिकेट कर लिया है सो दैट एवरी इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड इज़ एट वन प्लेस, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अभी जो हमें समझना है वो पहले तो ये समझना है कि क्या क्या जुरिस्डिक्शंस हैं, उनके नाम क्या हैं, विल बी फेमिलियर विद द नेम्स, और वो कौन कौन से कोर्ट पर एप्लीकेबल हैं। बिकॉज आपको दिखेगा
कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के भी पास है, इसीलिए ये समझना ज़रूरी है। जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है। रिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है। अपीलेट, अपील करने का, वो दोनों के पास है। एडवाइजरी, की एडवाइस कर सकें, और हाई कोर्ट के केस में एक अलग होता है, उसको बोलते हैं सुपरवाइजरी। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में एडवाइजरी, हाई कोर्ट के केस में सुपरवाइजरी, ठीक है। देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको हम समझेंगे। दोनों के पास में है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये आपको पता है, दोनों के पास में है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, आप बोलोगे कि हाई कोर्ट भी तो कर सकती है, हाँ कर सकती है, लेकिन यहाँ पर फाइनल इंटरप्रेटर जो है वो हम समझ रहे हैं, और उसमें क्या एक डिस्टिंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई just show you, just a moment, this is judicial review, see this is constitutional interpretation। तो क्या डॉक्ट्रिन्स हैं, किस तरह के नाम हैं, किस किस बेसिस पर होता है, इसलिए हमने बोला ना कि अल्टीमेट इंटरप्रेटर, फाइनल वर्जन जो आएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने बस वो सुप्रीम कोर्ट वाली बात करी है। तो खैर जब उस पर आएंगे देन विल सी दैट। और उसके अलावा देर आर सर्टेन अदर पावर्स विच अलाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट, एंड देन देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर कि हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो डेफिनेटली हाई कोर्ट के पास रहे, क्योंकि हमने वो हायरार्की इनिशियल जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था जुडिशरी का, वो पूरी हायरार्की मैंने आपको 3 डिफरेंट सोर्सेज से दिखाई थी विच वॉज अबाउट द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो ये नाम से अपने आप को फेमिलियर कर लीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स याद कर लीजिएगा। एवरीथिंग दैट हैव रिटन इज़ रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, बिकॉज एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी लिखा है, नहीं लिखा है, इसमें से कुछ भी कहीं से भी ज़रूरी आ सकता है, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम एक एक करके जुरिस्डिक्शंस को कवर करेंगे। आई होप द थिंग्स वर रेलिवेंट टू यू। सी यू गाइस देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मकर संक्रांति।